ठीक है, मैं झंडा सफेद करके ही लौटूंगा। प्रतिज्ञा ले ली उसने। आप सब कुछ कर सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात भी है, बहुत छोटी भी बात है, पर प्रतिज्ञा ले लो और विश्वास कर लो। झंडा लेके निकल पड़ा, काशी गया, बनारस गया, वैष्णो देवी, मतलब कोई तीर्थ स्थान उसने नहीं छोड़ा, चारों धाम उसने घूम लिया। झंडा उसका सफेद नहीं हुआ, कोई यात्रा बाकी नहीं बची, लेकिन उसका झंडा सफेद नहीं हुआ। गंगा नहाया, लेकिन कहीं से कोई तीर्थ स्थान से, कहीं से भी, किसी मंदिर से, किसी भी गंगा से उसके ऊपर कृपा नहीं हुई। बहुत समय बीत गए, मुझे टाल दिया, अब जाके उन्हीं का कत्ल करूंगा। फिर पाप के भाव जानने लगे, फिर पाप के भाव जानने लगे, मुझे बहका दिया, कुछ नहीं है, झूठ बहका दिया, मुझे बहका दिया, अब जाके उन्हीं का कत्ल करूंगा। एक चाकू अपने पास रखता था वो, बोले अब दोबारा मुझे फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। चल दिया वो मार्ग से, चलते चलते अपने गुरु के पास दौड़ पड़ा। गुरु का द्वार काफी दूर था, चलते 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 जब गुरु का द्वार कम से कम 15-16 किलोमीटर रह गया तो अंधेरा छा गया था, और जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे थक गया, भूखा प्यासा, अब चला नहीं जा रहा है, तो आम के पेड़ के नीचे सो गया कि अब फिर सुबह को चलूंगा। जब सो गया तब उसी कानों में आवाज आती है कि कोई स्त्री आवाज लगा रही कि भैया मेरी मदद करो, कोई धर्मात्मा मेरी मदद करो, कोई मेरी लाज बचा लो। जब उसने आगे खोली तो देखा था कि आगे एक पेड़ के नीचे एक विधवा स्त्री को 4 बदमाश उठा के ले आए, और उठाने के बाद उसकी इज्जत पर हमला बोलने जा रहे हैं। जब उसने आवाज सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा गया, और उसने देखा तो बोले क्या बात है, कि भैया अगर तुमने मुझे अपनी बहन माना है, कुछ भी मानते हो, तो आज मेरी लाज बचा लो, अगर आज मेरी लाज चली गई तो मैं फिर आत्महत्या करके मर जाऊंगी। ये कौन है? ये बदमाश है, मुझे मेरे घर से उठा के लाए हैं और काफी समय से मुझे परेशान करते हैं। मेरा पति खत्म हो गया है और मेरे 2 बच्चे हैं, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, और ये मुझे रात में उठाकर ले आए बांध कर। बदमाशों ने कहा कि चला जा, अगर तू इसके हमारे बीच में आएगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसने कहा कि चुप्पे जाने मेरी बहन को छोड़ दो, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे फिर अपना हथियार उठाना पड़ेगा। वो नहीं माने, बोले हम ये अकेला और हम 4 बहुत हैं, इसके टुकड़े कर देंगे, चलो पहले सिंह बट लेते हैं। वो शक्तिशाली था, उसने चारों बदमाशों को चाकू के पास था, तो कह रहा था कि अब गुरु का ही कत्ल करना पड़ेगा। उसी चाकू से उसने चारों बदमाशों की गर्दनें काट दी और भाव फेंक दिया। बोले बहन तुम कहाँ रहती हो? बोले एक कृपा मेरे भाई और कर दो। बोले बताओ कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। गांव वाले अगर जाग गए तो सोचेंगे ये विधवा है और ये पता ना रात में कहां से आ रही है, कहीं गुल खिला के तो नहीं आ रही है, मेरी गांव में इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए अंधेरे अंधेरे मेरे भाई मेरे घर पहुंचा दो। बोले बहन तुम चिंता ना कर। अंधेरे ही अंधेरे उसने और उसको उसके घर पहुंचा दिया, और पहुंचाने बोले बहन तेरा घर आ गया, अब और बता। बोले भाई बस अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। उस विधवा के मुंह से निकला कि परम पिता तुम्हारी इच्छा पूरी करें, जो भी तुम्हारी कामना है भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। जब विधवा के मुंह से ये शब्द निकला, झंडा सफेद हो गया, झंडा सफेद हो गया। चकित रह गया देखकर, अरे मेरे धर्म का, मैंने यात्रा करी, पुण्य करा, भगवान के दर्शन किए, गंगा नहाया, लेकिन झंडा सफेद नहीं हुआ। कितने अच्छे अच्छे काम किए, यात्रा में कोई 4 धाम घूम आया, लेकिन झंडा सफेद नहीं हुआ। आज झंडा सफेद
कैसे किया। बहुत खुश हुआ कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। बहुत खुश हुआ और खुश होते 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 और उसको ध्यान हो गया कि कृपा कहां से होती है। तुम भी ध्यान कर लो, कृपा कहां से होती है कि एक आत्मा को भी अगर तुमने खुश कर दिया, एक किसी आत्मा से अगर तुम्हारे लिए आशीर्वाद मिल गया, सच्ची लगन से किसी आत्मा ने आशीर्वाद दे दिया खुश होके, तो उसकी औरत स्त्री का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, वो तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। वो समझ गया कि मैंने आज एक विधवा की मदद करी है, मैंने धर्म का काम करा है। और कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अगर पापी को मारोगे कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें, पापी को मारोगे कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन किसी धर्म को मारोगे, अच्छे को मारोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का काम किया। इसलिए उन्हें पापियों का नाश करा और अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया। जब मैं गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव ने देखा कि वो चला आ रहा है, तो जब वहां से चल दो सीधे गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा, तो जाके पैर पकड़ के फूट फूट के रोया कि गुरुदेव आपकी कृपा से झंडा सफेद हो गया। बोले ये बता दे, सफेद तो हो गया, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, काला झंडा सफेद हो गया। उन्होंने तो डालना था, ये तो बदमाश है, इसकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये झंडा सफेद हुआ कैसे ये बता। तो उन्होंने सारी बात बताई कि गुरुदेव मैंने एक विधवा नारी की मदद करी, जंगल में ऐसे सारी घटना सुनाई। तो गुरुदेव के आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि बोले गुरुदेव ये बता दो कि चारों धाम घूमा, सब यात्रा करी, ये झंडा सफेद नहीं हुआ अच्छा काम करने के बाद, लेकिन मैंने एक स्त्री की मदद करी, उसको बदमाशों से बताया कि झंडा सफेद कैसे हो गया। बोले उस स्त्री के अंदर ही माँ काली का निवास था, उस स्त्री के अंदर माँ काली का निवास था, और वो माँ काली देखना चाहती थी, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को आगे बढ़ाओगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, तो उससे पहले भगवान तुम्हारे लिए अच्छा कर बैठेंगे। तो तूने धर्म का काम किया है। बोले गुरुदेव तो मैंने 4 बदमाश मारे, उसका तो पाप लगेगा, कोई तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने पाप का नाश किया है। उसी समय उस डकैत को गुरु मंत्र दे दिया, और गुरु मंत्र देने को इतना महापुरुष बना, इतना बड़ा धन्यवाद बना कि आज उसका नाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।